हाय एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मुझे आज बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने अपने परिवार को 5.1 के का किया, तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ पढ़ाने के मकसद से तो नहीं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि आपको रिक्रूटमेंट 2022 का आ गया है, वो भी HPCL में। चूँकि हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो डिप्लोमा किसी तरह कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होती कि वैकेंसी कहाँ पे आ रही है। चूँकि पॉपुलर जितने भी क्या कहते हैं साइट्स हैं, वो साइट्स तो सरकारी रिजल्ट हो गया या किसी पे बच्चे लोग देखते रहते हैं, उस पर तो ये सभी आती नहीं है। तो इनका खुद का अपना साइट्स होता है, तो उस साइट पे ये वैकेंसी वगैरह आती रहती है या नोटिफिकेशन आती रहती है। ठीक है, तो पेपर वगैरह में तो बहुत सारे बच्चे को कम ये चीज़ की जानकारी हो पाती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें कि HPCL में रिक्रूटमेंट आई है, जिसका टोटल पोस्ट जो है कितना है, टोटल पोस्ट वैकेंसी जो है कि 186 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि देखिए HPCL के बारे में नहीं जानते हैं तो HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि इससे अनभिज्ञ आप लोग नहीं है, देखते होंगे कि ढेर सारा पेट्रोल पंप वगैरह देखते हैं जहाँ पे HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम साफ साफ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यह कंपनी है, तो जिसमें कि यह कंपनी ने यह एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है कि रिक्रूटमेंट जो आई है वह जो है कि फॉर्म जो है कि भराना कब से स्टार्ट हो गया है, 22 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है कि आपको 21 मई 2022 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो सर इसमें से कि कौन कौन भर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहे वो केमिकल के होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होंगे, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होंगे। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियरिंग के हैं, और साथ में अगर कोई साइंस BSc से साइंस यानी कि एक करके हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, किए हैं, और ग्रेजुएट जो किए हुए उनके लिए भी वैकेंसी है इसमें। तो अलग अलग लेवल के वैकेंसी हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो है कि मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया बनाया गया, वह मिनिमम एज हमारा क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हमारा एज नहीं होना चाहिए। अगर एज होता है तो हमें कैटेगरी के अनुसार जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, तो वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कतें नहीं है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हम लोगों की, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की, कि सर आखिर फॉर्म का फीस कितना है। ठीक है, तो फॉर्म का फीस जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं या EWS से आते हैं, उन्हें जो है OBC नन क्रीमिलियर, ठीक है, नन क्रीमिलियर जो होता है, ठीक है, उनसे जो आते हैं उनको जो है कि आपको 590 तो फीस देने ही देने हैं, प्लस में GST उसमें इंक्लूड होगा। तो मानिए कि 600 से प्लस यानी कि 590 का 18% निकाल के जोड़ दीजिएगा, क्योंकि GST उतना लगता है 18%, तो इसका जो है कि आपका निकल जाएगा 590 या प्लस GST जो भी लगे, यानी कि 600 650 के पार लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद एक चीज़ और सबसे बहुत बड़ा यहाँ से कैटेगरी दिया हुआ है, SC ST या PWCD जो होते हैं, इनके एक भी फी नहीं लगेंगे, उनको फ्री में फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी हैं SC ST अगर जो भी हैं तो उनको फ्री में है तो वो भर देंगे, और ख़ास करके OBC UR ये सभी चीज़ भी भले बच्चे भरेंगे। ठीक है, अंत में एक बात बताना चाहेंगे, तो देखिए इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि वह सिर्फ है डिप्लोमा, बीटेक नहीं है, ओनली डिप्लोमा। यानी कि जिन्होंने, जैसे माने कि अभी आपने, चूँकि हमारे पास वैसे बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे का क्या होगा, जिनका डिप्लोमा क्लियर है, डिप्लोमा में 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद तो सर कौन कौन से ब्रांच के भरेंगे, तो देखिए हमें मोटा मोटी जहाँ तक ध्यान है, मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा, मोटा मोटी बताता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, सबसे ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग का है, 94 सीट है। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग का हो गया, बहुत सारा चीज़, ट्रिपल यानी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। मैं जो है कि इसका नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे,
तब जाके जो है कि जिसके लिए एलिजिबल होंगे उस फॉर्म को, उस पोस्ट को फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये नहीं है कि मतलब कि क्या कहते हैं एलिजिबल है किसी के लिए भर रहे हैं कोई चीज़ नहीं। तो उसके बाद देखिए एक चीज़ और, डिप्लोमा वाले तो हो गए। नेक्स्ट देखिए बीएससी, अगर माने कोई वैसे हैं जो देख रहे हैं कि अगर जो बीएससी से बीएससी जो किए हुए हैं उनका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, और जो है कि या एमएससी किए हुए हैं केमिस्ट्री से, तो उनको क्या होना चाहिए 60% यानी कि प्लस, यानी कि क्या फर्स्ट डिवीजन सीधा सीधे पास होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल है भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है साइंस ग्रेजुएट, यानी कि जो साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी कि 40% जिनका मार्क है, कोई भी यानी साइंस से होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि विथ वैलिड, यानी कि 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर वैलिड करना HMV, यानी कि हैवी जो होता है लाइसेंस उनका, HMV लाइसेंस जो होता है कि वह होना चाहिए, तब जो है कि वह एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ने देखा इस फॉर्म के बारे में जाना, तो वो क्या करेंगे कि सर इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, सीट बहुत कम है, नोटिफिकेशन भरेंगे। तो लेकिन याद रखिएगा अभी आपने डिप्लोमा किया है, जो आपका लेवल अप होता चलेगा तो वैकेंसी की संख्या कम होती जाएगी, और आप लोगों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाके अपने हक की लड़ाई को आप छीन कर जो है कि उस पोस्ट के काबिल हो सकते हैं। अगर सोचेगा इस फॉर्म को जाने देते हैं, दूसरा फॉर्म आएगा तब भरेंगे। आजकल जो है कि हर क्षेत्र में इतना भीड़ हो चुका है कि अगर कोई सोचेगा कि हम अगर किसी चीज़ को, हक को अच्छे से ले लें, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। किसी हक को पाने के लिए हक को लड़ के आपको छीनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से देखिए, पहले आप लोग फॉर्म को अच्छे से भरिए, इसके बाद जो है कि हम आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस जो है कि आखिर क्या क्या पूछे जाएंगे। तो इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है कि सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, यानी CBT होगा। CBT एग्जाम निकालने के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट होने के बाद जो है कि आप लोगों का सिलेक्शन होता है, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए। तो इसका जो है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन दिखे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ पे जाइए, वहाँ से जो है कि आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ से अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, या तो www.hpcl के साइट पे जाइएगा, वहाँ से रिक्रूटमेंट दिख जाएगा, नहीं तो उस नोटिफिकेशन में वहाँ पे जो है कि लिंक दे देंगे, उस लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि मैंने एक चैनल अपना डायमंड क्रेजी ब्लॉग्स का लिंक शेयर किया था, मैंने बोला था कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, तो बहुत सारे कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट प्यार उस चैनल को भी दीजिए, ताकि उस पर एक से एक वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मोटिवेट आप लोगों को करते रहेंगे, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।